सिस्टर अनीता ठाकुर का, उनके बच्चों का, कि वो हमारे बीच में जो है वो हो सकते हैं और परमेश्वर आपको आशीष दे जब आप परमेश्वर के घर में आते हैं। जैसे मैंने कहा, पूरे 3 महीने हम ये शिक्षा लेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा क्या थी, और आज का पाठ जो है हम ये देखेंगे कि पवित्र आत्मा जो है वो रहता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं पवित्र आत्मा शायद कोई फोर्स है, शायद ये एक तरह की हवा है, या शायद उनका अनुमान इस तरह से होता है कि शायद ये कबूतर की नाई जो है देखने को मिलता है। पर आज हम सीखेंगे पवित्र आत्मा ना ही कबूतर है, क्योंकि वहां पे शब्द जरूर दिया गया है कि कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उतरा, पर ये नहीं कहा गया कबूतर उतरा, कबूतर की नाई। सो इट वाज जस्ट लाइक डव। सो डव के मानिंद जो है पवित्र आत्मा आकर उस पर ठहरा, यीशु मसीह पर ठहरा जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। आज हम देखेंगे पवित्र आत्मा क्या है। आइए देखिए, मेरे साथ निकालिए यूहन्ना उसका 14 और उसका 16वां पद। यूहन्ना उसका 14 और 16 इंग्लिश में मैं पढ़ूंगी, आप सभी हिंदी में इकट्ठे पढ़िएगा। And I will pray the Father, and He will give you another helper, and He will abide with you forever. पढ़िए मेरे साथ, कोई भी, not कोई भी, all of us, सभी के सभी। अगर आपके पास हिंदी या मैं पिता से विनती करूंगा और मैं तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। Very good, that's beautiful. You know, यहाँ पर वो पिता से प्रार्थना करेगा। क्या प्रार्थना करेगा? कि वो आपको एक और सहायक जो है वो भेजेगा। किस लिए भेजेगा? ताकि वो आपके बीच में जो है वो बना रहे। इस आयत से आपको क्या समझ आता है? What do you understand by this verse? What do you like in this verse? Replacing Jesus. Alright, हम यहाँ पर देखते हैं कि वो यीशु मसीह को दर्शाता है। कैसे लेकिन इसमें एक शब्द दिया गया कि सर्वदा तुम्हारे साथ है। Amen. This is the word, okay? ये कीवर्ड है जो हमें सोचने की जरूरत है। यहाँ पर हम देखते हैं, आइए हम अपने संडे लेसन को जब खोलते हैं तो संडे लेसन बता रहा है कि यीशु मसीह अपनी पहचान को छोड़कर जाता है। यीशु मसीह अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने जिसको जो उसका परिचय करा सके, उसको जो है वो छोड़ के जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एम्बेसडर को छोड़ के जा रहा है। यू नो, एम्बेसडर्स वो होते हैं जो किसी भी देश के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, किसी भी देश को दिखाते हैं, उनका रहना, उनका सहना, उनका बैठना, उसका पहरावा, यू नो, वो सब कुछ दिखाता है कि किस देश से ये आते हैं। सो पवित्र आत्मा जो है वो भी जब इस धरती पर आया तो वो यीशु मसीह को दिखा रहा है। इसलिए पवित्र आत्मा और यीशु मसीह दोनों में कोई भी भिन्नता जो है वो नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे, पर आइए हम इस पर कंसंट्रेट करते हैं। अब जैसे कि सिस्टर संध्या ने कहा कि सबसे बड़ी चीज इस आयत में ये पाई गई है कि में नहीं हो सकते। पर आत्मा क्या है? आत्मा इज ऑल प्रेजेंट। यू नो, हर जगह पर जो है आत्मा
प्रेजेंट रहती है। अब यहाँ पर दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो जीसस कह रहे हैं कि कुछ अलग नहीं बल्कि मेरे ही जैसा जो है वो तुम्हारे बीच में तुम्हारा सहायक होकर जो है वो आएगा। और वो क्या होगा? जब सहायक होकर आएगा वो तुम्हारे बीच में हमेशा जो है वो बना रहेगा। एंड ही मे अबाइड विद यू फॉरएवर। आइए मैं से निकालिए यूहन्ना उसका 14 और उसका 26 और एक जगह निकाल के रखे यूहन्ना 14 उसका 17 और 18 पद। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम देखते हैं पवित्र आत्मा काहे के लिए हमें दिया जाता है? पवित्र आत्मा इसलिए दिया जाता है कि मौज हो। पवित्र आत्मा इसलिए दिया जाता है कि हम अन्य भाषा बोलते हैं। पवित्र आत्मा इसलिए दिया जाता है कि हम कलीसिया में सबसे अच्छे और बढ़िया लगे, कि हम जो है वो अब आपसे ऊपर उठ चुके हैं। नो, यहाँ पर हम देखते हैं बाइबल ये बताती है कि पवित्र आत्मा का मकसद जो है वो क्या है। बहुत सारे चर्चेस में जो है पवित्र आत्मा को गई फीमेल प्रेजेंटेशन जो है वो दे देते हैं, पर पवित्र आत्मा फीमेल प्रेजेंटेशन नहीं है। पवित्र आत्मा इज गॉड। ओके, सो इसलिए यहाँ पर लिखा ही विल। सो ही शब्द जो है वो हम देखते हैं कि पुरुषों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और शी शब्द जो है वो स्त्रियों के लिए इस्तेमाल इंग्लिश में जो है वो किया जाता है। सो हम यहाँ पर पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपना पवित्र आत्मा क्यों देकर जा रहा है। पहली बात, अब साथ साथ में काउंट करते जाइए, पवित्र आत्मा आपका सहायक है। दूसरी बात, सिस्टर जी आपने क्या पढ़ा? पवित्र आत्मा काहे के लिए दिया गया? वो बातें सिखाएगा और वो सब बातें सिखाएगा जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को जो है वो सिखाई थी। और कोई पढ़ दीजिए मेरे साथ यूहन्ना उसका 14 उसकी 17 18। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं करता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। ऑलराइट, यहाँ पे इंग्लिश में शब्द आया है, हिंदी में तो उसका ट्रांसलेशन नहीं हुआ, पर इंग्लिश में शब्द आया है आई विल बी इन यू। मैं तुम्हारे बीच में हूँगा। जब वो कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा सत्य का आत्मा है, सो व्हाट इज ट्रूथ? सत्य क्या है? यीशु मसीह जो है वो सत्य है। यूहन्ना 14 उसकी 6 में हम देखते हैं यीशु मसीह जो है वो सत्य है। फिर वो कहता है मेरा पिता आत्मा को भेजेगा। यीशु मसीह को किसने भेजा? बार बार यीशु मसीह ये कहता है कि पिता ने मुझे भेजा है, जिसने मुझे भेजा है, यू नो। सो जीसस भी यही बता रहे हैं, यीशु मसीह भी अपने टीचिंग्स में बता रहे हैं कि पिता ने यीशु को भेजा। अब यहाँ पर भी देखने को मिलता है कि आत्मा को भी पिता जो है वो भेजता है। दूसरी बात हमने देखा, अगर पवित्र आत्मा सत्य है तो यीशु मसीह खुद अपने आप को क्या कह रहा है कि मैं भी सत्य हूँ। सो दूसरा शब्द जो यहाँ पे आता है, जैसे मैंने आपको कहा पैराक्लीटोस, यानी जो मेरे साथ, जिसे बुलाया गया है कि मेरे साथ खड़ा हो। दूसरे शब्दों में डिक्शनरी से शब्द देती है कि जैसे हेल्पर, काउंसलर और एडवोकेट, वकील, आपका सहायक, आपका सलाहकार और आपका वकील। क्या यीशु मसीह को सलाहकार कहा गया? यस, यशायाह की पुस्तक में जब कहा गया एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक बच्चा तुम्हें दिया जाएगा, एक बालक तुम्हें दिया जाएगा। सो जब उसके करैक्टर बता रहा है तो उस बालक के क्या करैक्टर बताए? उस बालक के यही करैक्टर बताए कि वो तुम्हारा क्या होगा? काउंसलर जो है वो होगा। फिर हम देखते हैं पहला यूहन्ना उसका 2 उसके पहले पद में आप पाएंगे कि यूहन्ना जो है कलीसिया से कहता है पहली बात तो तुम पाप ना करो, पर अगर पाप हो भी जाए तो घबराना मत, क्योंकि हमारे लिए कौन है? कौन है? एक सहायक है। इंग्लिश में शब्द दिया गया है एडवोकेट, एक वकील है जो आपका केस जो है वो लड़ सकता है। सो यीशु मसीह और पवित्र आत्मा में अगर देखें तो एग्जैक्टली दे आर सेम, दे आर ऑफ सेम काइंड। ओके, इसलिए पवित्र आत्मा इज द बेस्ट पर्सन इन अ गॉड हेड। पवित्र आत्मा परमेश्वर तत्व का एक बिल्कुल सही व्यक्ति है जो यीशु मसीह को दिखा सकता है। अब प्रश्न उठता है, पवित्र आत्मा क्या एक व्यक्ति है या नहीं है? जैसे मैंने कहा, बहुत सारी कलीसिया ये विश्वास करती हैं कि पवित्र आत्मा व्यक्ति नहीं, एक फोर्स है या हवा है। वेल, they are right in one of the aspect, because spirit का शब्द, आत्मा का शब्द ओरिजिनल वर्ड में है रुआक। रुआक का अर्थ और कुछ नहीं, रुआक का अर्थ है एयर, विंड, हवा।
जब हम कहते हैं पवित्र आत्मा, इसका अर्थ ये है, पवित्र का मतलब है कि दोष, ओरिजिनल वर्ड है कि दोष, उसका अर्थ ये है डिफरेंट, अलग जो की गई है। सो अलग आत्मा, आप ये बोलते हो अलग हवा, अलग ओरिजिनल वर्ड का अर्थ ये है। बट अब प्रश्न ये उठता है, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, यीशु मसीह की शिक्षा को देखते हैं, क्या पवित्र आत्मा एक जस्ट हवा है? क्या पवित्र आत्मा एक कबूतर की नाई है? या पवित्र आत्मा एक पर्सन है, एक व्यक्ति है? आइए मिसाल निकालिए, रोमियो उसका 8 उसकी 16, और एक जन निकाल के रखें, सिस्टर रेबेका आप निकालिए, पहला कुरिन्थियों 2 उसकी 10 और 11। सिस्टर संध्या आप निकालिए रोमियो उसका 8 उसकी 16। अगर सिस्टर अनीता आपके पास हिंदी बाइबल है, ओके अलीशा हिंदी बाइबल है, बेटा आप निकालिए यूहन्ना 15 उसकी 26। पढ़ दीजिए प्लीज। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि वे परमेश्वर की संतान है। ऑलराइट, यहाँ पर पवित्र आत्मा का क्या काम है? यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा आप ही गवाही दे रहा है। इंग्लिश में उसे ये नहीं कहा गया इट शब्द, इट यू नो इंग्लिश में अगर आप समझते हो, जो आप इंग्लिश जानते हैं, इट शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑलराइट, किसी भी चीज के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, पर यहाँ पे शब्द इंग्लिश में आया है ही। सो ही जो है क्या दर्शाता है? क्या वो व्यक्ति को दर्शाता है कि किसी चीज को दर्शा रहा है? किसी व्यक्ति को जो है वो दर्शाता है। दूसरी बात हम देखते हैं, कोई भी चीज, जैसे ये बेंच यहाँ पर पड़े हुए हैं, क्या बेंच आपकी टेस्टिफाई कर सकता है? आपको टेस्टिफाई कर सकता है? यू नो ये पंखे हैं, ये पंखे चीज हैं, क्या ये पंखे आपकी गवाही दे सकते हैं? क्या ये गवाही दे सकते हैं कि आप परमेश्वर के संतान हैं? ये यहाँ पे ब्लोअर पड़ा है या स्पीकर पड़े हैं, ये सारे जो है वो चीजें हैं, क्या ये टेस्टिफाई या गवाही दे सकते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं? तो कौन गवाही दे सकता है? यीशु मसीह ने किनको चुना गवाही देने के लिए? पवित्र आत्मा को छोड़ दीजिए, यीशु मसीह ने किनको चुना गवाही देने के लिए? राइट, सो डिसाइपल्स क्या थे? चीजें थी या इंसान थे? व्यक्ति थे, राइट? ऑलराइट, सो अगर पवित्र आत्मा ये गवाही देता है कि आप परमेश्वर की संतान है, तो इसका अर्थ ये है कि वो कोई चीज नहीं, कोई हवा नहीं है, बल्कि हवा के रूप में वो जरूर काम करता है। जैसे हवा हमेशा हर जगह पे जो है वो प्रेजेंट होती है, राइट? ऐसे नहीं कि आप हवा को किसी भी चीज में बंद करते हैं, हवा हर जगह पे जो है वो प्रेजेंट होती है। सो इसलिए पवित्र आत्मा हर जगह में जो है वो उसकी हजूरी जो है वो रहती है। इसलिए अब पहला कुरिन्थियों उसका 2 और उसकी 10 और 11वीं आयत पढ़ लीजिए। परंतु परमेश्वर ने इनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर कर बातें ही जानता है। ऑलराइट, यहाँ पर क्या आत्मा जानता है? आत्मा परमेश्वर की हर एक सीक्रेट बातों को भी जो है वो जानता है। कौन है जो परमेश्वर की सीक्रेट बातों को जान सकता है? क्या इंसान जान सकता है? परमेश्वर ने कहा इंसान का सोचना और परमेश्वर का सोचना जो है वो जमीन और आसमान का उसमें फर्क है। उसने कहा परमेश्वर के रास्ते और इंसान के रास्ते अलग हैं। सो इंसान परमेश्वर की सोच को जो है वो नहीं जान सकता, पर पवित्र आत्मा जानता है कि उसके दिल में जो है वो क्या है, या उसके गहरे सोचों में जो है परमेश्वर के वो क्या है। सो इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि वो कोई भी चीज नहीं बल्कि वो मनुष्य है। अब मिसाल निकालिए यूहन्ना उसका 15 उसकी 26। यूहन्ना उसका 15:26। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। ओके, वो यीशु मसीह की जो है वो गवाही देगा। अब मिसाल निकालिए यूहन्ना उसका 16 और इसका 7वां पद। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। पढ़ते जाइए प्लीज। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। ओके, यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा है? परमेश्वर का आत्मा पाप के प्रति जो है आपको कन्विक्ट कर रहा है। जस्ट इमेजिन, आप क्यों मेडिसिन खाएंगे जब आपको मालूम ही नहीं कि आप बीमार हैं?
समझ आई बात? आप क्यों मेडिसिन खाएंगे जब आपको मालूम ही नहीं कि आप बीमार हैं? सो आप इसी प्रकार से जब तक पवित्र आत्मा आपको कन्विक्ट नहीं करता कि हम पापी हैं, आप यीशु मसीह के पास क्यों जाएंगे? सो पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है कि आपकी दृष्टि यीशु मसीह पर जो है वो लग सके। सो इसलिए कोई और नहीं, ये चीजें नहीं हो सकती जो आपको परमेश्वर की तरफ जो है वो लेकर जाए, पर ये एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जो आपको परमेश्वर की तरफ लेकर जाता है। अब प्रश्न उठता है, अगर पवित्र आत्मा व्यक्ति है, क्या ये परमेश्वर है? यस और नो? कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर है? ऑलराइट, हम देखते हैं कि त्रिएक का एक हम व्यक्ति के रूप में से देखते हैं। और कोई बात? वेरी गुड। और कोई एविडेंस जिससे पता लगता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है? ओके, वेरी गुड। सो बपतिस्मा देने के समय पर हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जो है वो बपतिस्मा देते हैं। आइए में से निकालिए यूहन्ना उसका 16 और उसका 13वां वचन। एक जन निकाले मत्ती उसका 3 उसकी 16 और 17। और तीसरा जन निकाले लूका उसका 4 उसका 1। हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने से पहले एक फरिश्ता मरियम के पास आता है और फरिश्ता मरियम से क्या कहता है? पढ़िए मेरे साथ। उसके बाद मैं इसको बताना शुरू करूंगी। सो यहाँ पर फरिश्ता मरियम से कहता है कि तू गर्भवती होगी और वो बच्चा कैसे पैदा होगा? पवित्र आत्मा के जरिए से जो है वो पैदा होगा। अब मैं ये सोचती हूँ, अगर आप अनुमान लगाए कि अगर यीशु मसीह परमेश्वर है और अगर परमेश्वर का जन्म होना था और पवित्र आत्मा के द्वारा उसका जन्म होना था, हाउ कैन जीसस डिपेंड ऑन अ पर्सन हु इज नॉट डिवाइन? समझ आई मेरी बात? कैसे हो सकता है कि परमेश्वर पिता भी और यीशु मसीह भी जब देह में आ रहा है और वो आत्मा का सहारा ले जो आत्मा परमेश्वर ना हो? Is God dependent on humans? क्या परमेश्वर इंसानों पर निर्भर हो सकता है? No. आप पढ़ना शुरू कीजिए यूहन्ना 16 उसके 13, फिर पहले मत्ती 3 उसकी 16 और 17 पढ़ दीजिए। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते हुए और अपने ऊपर आते देखा। ऑलराइट, यीशु मसीह का अभिषेक उस समय हुआ। अभिषेक किससे हुआ? अभिषेक का अर्थ क्या है? अनॉइंटिंग होनी, उसका अर्थ क्या है? कैसे पुराने नियम में अनॉइंटिंग की जाती थी? तेल डालकर जो है किसी भी व्यक्ति को अनॉइंट किया जाता था। वो अनॉइंटिंग का अर्थ क्या है? अनॉइंटेड का अर्थ ये है कि वो कवर हो गया, मखसूस हो गया, अब वो एक स्पेशल काम के लिए जो है वो जाएगा। सो जब परमेश्वर अपनी मिनिस्ट्री, यीशु मसीह अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या परमेश्वर पवित्र आत्मा अगर परमेश्वर नहीं है तो उस पर डिपेंड कर सकता था अपनी मिनिस्ट्री को जारी करने के लिए? क्या उसकी अनॉइंटिंग वाजिब थी अगर वो परमेश्वर ना होता, डिवाइन ना होता? नो। ऑलराइट, सो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का जन्म में भी पवित्र आत्मा सहयोगी है। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट करने पर है, तब भी जो है परमेश्वर का आत्मा यानी पवित्र आत्मा जो है उसके साथ है। अब में से निकालिए लूका उसका 4 उसकी 1। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। ऑलराइट, यहाँ पर देखिए कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा रहा। यू नो, सो गॉड कैन डिपेंड ओनली द गॉड। ओके, चाहे वो फ्लैश में आके अपनी मिशन में था, पर वो डिपेंडेंट किस पे था? हम देखते हैं पूरी रात भर जो है वो प्रार्थना करता था। किससे प्रार्थना करता था? पिता से प्रार्थना करता था। यहाँ पे बाइबल में लिखा कि वो पवित्र आत्मा से पूर्ण तौर से क्या था? भरा हुआ था। फिर हम देखते हैं कि जब वो भरा हुआ था, पवित्र आत्मा उसे कहाँ को लेकर गया? जंगल बियाबान में लेकर गया। जंगल बियाबान में वो क्या करने गया?
वो रोजे और प्रार्थना करने के लिए गया। सो जब वो रोजे और प्रार्थना करने के लिए गया, क्यों हम रोजे और प्रार्थना करते हैं? ताकि हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं, और जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे तो हमारे बीच में जो है वो सामर्थ्य उतरेगी। सो अब तक हम ये सीख रहे हैं कि पवित्र आत्मा कोई भी एक तरह का चीज नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। जब आप ये कहते हैं कि परमेश्वर मुझ में आ उतरा, जस्ट मिनट, 2 मिनट मुझे डिक्लेयर कर दीजिए। जब लोग ये कहते हैं कि पवित्र आत्मा मुझ में आ उतरा, व्हाट डज इट मीन? इसका अर्थ ये नहीं है कि उसकी कोई छोटी सी चीज जो है वो आपके बीच में आ गई। इसका अर्थ ये है परमेश्वर खुद आपके बीच में आकर रहने लगा। पर मैं ये प्रश्न करती हूँ, बहुत सारे चर्चेस में लोग जो है ये कहते हैं कि हमारे पर पवित्र आत्मा जो है वो उतर पड़ा। पर क्या पवित्र आत्मा ओल्ड टेस्टामेंट में अगर आप देखें और या यीशु मसीह में देखें, अगर पवित्र आत्मा यीशु मसीह के बीच में समाया रहता था तो क्या यीशु मसीह पापी था? पवित्र आत्मा आपको किस बात के लिए लेकर जाएगा? परमेश्वर खुद जब आपके बीच में आएगा आपको किस तरफ लेकर जाएगा? आपको पाप की तरफ नहीं लेकर जाएगा, आपको दुनिया की चीजों की तरफ नहीं लेकर जाएगा, आपको अपनी बढ़ोतरी के लिए नहीं लेकर जाएगा। बल्कि बाइबल ये बता रही है कि पवित्र आत्मा का काम क्या है कि वो आपका सहायक बनेगा, वो आपको सत्य बताएगा, वो जो कुछ यीशु मसीह सिखा के गया उसको तुम्हें स्मरण कराएगा, और यीशु मसीह से हटकर तुम्हें कोई भी शिक्षा जो है वो नहीं देगा। बहुत सारे लोग जब हम कई बार जो है परमेश्वर के सत्यों को बांटना शुरू करते हैं और खासकर सब्बत के दिन की बात करते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि अच्छा लगा कि बाइबल में सब्बत के बारे में कहा गया है, पर परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि अब सब्बत जो है हम पर लागू नहीं है। प्रश्न ये उठता है, अगर पवित्र आत्मा परमेश्वर ही है, अगर पवित्र आत्मा परमेश्वर तब का एक व्यक्ति है, तो क्या वो पिता जिसने आदि में सब्बत के दिन को दिया और पूरे ओल्ड टेस्टामेंट में इजरायली कौम को सब्बत के दिन को मानने के लिए कहता गया, और जब वो देह में भी आया और उसने अपनी रीति के अनुसार सब्बत की जो है वो पालना की, उसने अपने चेलों को सिखाया, इतना सिखाया कि वो सब्बत के दिन सब्बत के स्वामी को कब्र में छोड़कर कहाँ चले गए? इबादत करने के लिए चले गए। और जब सब्बत खत्म हुआ उसके बाद औरतें जो है धूप या कुछ भी जो ऑइंटमेंट जो है उसके लिए लेकर आना था, उसकी बॉडी पे लगाना था, तो वो सब्बत के बाद आकर उसकी कब्र में जाती हैं और देखती हैं कि कब्र तो खाली है। सो क्या पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचनों से हटकर आपको कहीं लेकर जाएगा? आजकल दुनिया कहाँ जा रही है? वो सोच रहे हैं शायद बाइबल से हटकर परमेश्वर कोई मुकाशवा या रेवलेशन जो है वो हमें देगा। मेरे अजीजों, आप परमेश्वर की ज्योति हैं इस धरती पर, इस अंधकार में जहाँ पर कंफ्यूजन है, जहाँ पे फॉल्स टीचिंग जो है इस धरती पर आ चुकी है। परमेश्वर के विपरीत शैतान ने अपनी डॉक्ट्रिन जो है कलीसियाओं में जो है वो रख दी है। आप परमेश्वर की ज्योति हैं, कैसे आप ये ज्योति उन तक लेकर जाएंगे? पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर की बातों से अलग नहीं करेगा, पर पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर की बातों में लेकर जाएगा। Are you with me? Alright? क्यों? क्योंकि जैसे पास्टर जीव ने एक दिन जो है हिंदुइज्म के बारे में बताया, मुझे ज़्यादा हिंदुइज्म के बारे में तो मालूम नहीं, पर उनके पास समय नहीं था, वो उत्तर नहीं दे पाए। 3 उसमें त्रिएक दिखाई पड़ते हैं, विष्णु, महेश एंड वन मोर, ब्रह्मा। ऑलराइट? सो ये 3 जो है वो व्यक्ति हैं, पर अगर आप उन तीनों व्यक्ति की स्टडी करें और अगर आप बाइबल की त्रिएकता को जो है वो उसका अध्ययन करें, आप देखेंगे चाहे शैतान ने रेप्लिकेट करने की चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना की हो, प्रकाशित वाक्य उसके 16 अध्याय में 13 अध्याय में भी आप पाएंगे कि शैतान ने त्रिएकता को स्थापित किया। पहला कौन? शैतान, दूसरा कौन? पशु, तीसरा कौन? झूठे भविष्यद्वक्ता। प्रकाशित वाक्य में अंत के दिनों में ये 3 चीजें जो है वो 6 अंक को जो है लोगों के ऊपर लगाएंगे, और बाइबल बताती है वो 6 अंक लेने वाले लोग जो है वो स्वर्ग की बादशाह में नहीं प्रवेश कर पाएंगे। चाहे आप उत्पत्ति से शुरू कर दें, अगर आप सब्बत को देखें, उसने सब्बत को भी जो है रेप्लिकेट करने की कोशिश की। मैरिज को देखें, मैरिज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। मैरिज क्या है? आदमी और औरत के बीच में संबंध को पवित्र रखना, और सब्बत का क्या बताता है? इंसान और परमेश्वर के संबंध को जो है वो मजबूत करना। दोनों चीजों पर शैतान ने जो है वो अटैक
किया हुआ है। ना इंसान अपनी औरत के साथ वफादार है क्योंकि उसको दूसरी की बीवी जो है वो ज्यादा पसंद आती है, ना ही लोग परमेश्वर के साथ संबंध मजबूत कर रहे हैं क्योंकि उनके परमेश्वर कोई और ही बन चुके हैं। सो बाइबल ये बता रही है पवित्र आत्मा एक ऐसा व्यक्ति है परमेश्वर तब में जो परमेश्वर पिता को एग्जॉल्ट कर रहा है, यीशु मसीह को एग्जॉल्ट करता है। अगर आप ध्यान से देखें, जब यीशु मसीह थे तो वो किसको एग्जॉल्ट कर रहे थे? पिता को एग्जॉल्ट करते हैं, राइट? पिता किसको एग्जॉल्ट कर रहा है? तो पिता यीशु मसीह को एग्जॉल्ट कर रहा है। पवित्र आत्मा किसको एग्जॉल्ट कर रही है? पवित्र आत्मा पिता और पुत्र को एग्जॉल्ट कर रहे हैं। क्या हिंदुइज्म में ये तीन व्यक्ति जो आप जिनके नाम बता रहे हैं, ऐसी कैपेसिटी, ऐसी करेक्टर उनमें आप देख सकते हैं? नो वे, इसीलिए चाहे मैंने कहा चाहे शैतान कितना भी रेप्लिकेट करके अपना भी सिंहासन परमेश्वर के तख्त के मालिक क्यों ना बना ले, क्योंकि उसका गुनाह यही था कि वो परमेश्वर बनना चाह रहा था। उसका गुनाह यही था, वो परमेश्वर के तख्त से ऊपर जो है अपने आप को लेकर जा रहा था। अगर आपने नहीं पढ़ा यशायाह उसका 14, इज़ेकिएल उसका 28 अध्याय में आप शैतान के बारे में जो है वो पढ़ सकते हैं। सो तख्त को ऊपर क्यों नहीं उठा रहा था? पर जो यीशु मसीह है, जो परमेश्वर है, वो शैतान नहीं बन सकता। God is love and Satan cannot become love. Are you with me? कह सकते हैं आमीन? So इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर है। आप पवित्र आत्मा को अगर अपने बीच में समाने की कोशिश कर रहे हैं ये सोचते हुए कि मैं पापी भी रहूंगा और आत्मा भी लेकर रखूंगा, वो पवित्र आत्मा नहीं है मेरे दोस्तों। वो शैतान का एक ऐसा षड्यंत्र है जो इंसान को बहला रहा है और वो घुमा के उसे उसी हवा में ले जाएगा जहाँ फूसा दैट चैफ हिंदी में लिखा हुआ है। सो वो उड़ के जो है वो चली जाएगी। बहुत सारे लोग जो है वो अन्य भाषा बोलते हैं, वर्क ऑफ द होली स्पिरिट, अन्य भाषा बोलते हैं। क्या हमने कभी ये पढ़ा कि बाइबल में अन्य भाषा कैसे बोली जाती है? जब मैं पेंटिकॉस्टल चर्च में जाती थी तो वहाँ पर इतना इन्फ्लुएंस था, इतना प्रभाव था कि अगर आप पवित्र आत्मा अन्य भाषाओं में नहीं बोलोगे तो वो सोचेंगे कि आप क्रिश्चियन ही नहीं है, आप परमेश्वर आपसे प्रेम ही नहीं करता है। सो धक्के से जो है हमें बोलना पड़ता था। जब पवित्र आत्मा नहीं आया था मैं अन्य भाषा नहीं बोलती थी तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हालेलुया 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 रिपीट करते जाएं। और आप अभी भी करके देख लें, अपने घर में भी जाके कर लीजिएगा। हालेलुया 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 बोली जाएंगे। जो बोलते जाएंगे आपकी टंग जो ट्विस्ट हो जाएगी और आपके मुंह से कुछ और ही शब्द निकल जाएंगे। पर क्या बाइबल कहती है कि परमेश्वर के सामने हमें एक चीज को बार बार दोहराने की जरूरत है? क्या परमेश्वर हमारा मूर्ति है कि हमें बार बार दोहराने की जरूरत है, उसके कानों तक पहुंचाने की जरूरत है? परमेश्वर के वचन में लिखा, मेरे कान बहरे नहीं कि मैं तुम्हारी आवाजों को सुन ना सकूं, मेरी आंखें अंधी नहीं कि मैं तुम्हें देख ना सकूं। तो फिर क्यों हम चिल्ला रहे हैं? मत्ती उसका 6:12 में लिखा, व्हेन यू प्रे डोंट रिपीट। जब आप प्रार्थना करते हो तो फिर बार बार एक ही चीज को दोहराते ना चले जाओ। फिर बाइबल में लिखा है, पुराने नियम में माइनर प्रॉफिट्स कहते हैं, जब तुम परमेश्वर के तख्त के सामने आते हो तो समस्त जाति खामोश हो जाए। एक SMS मेरे पास आया एक्स में और एक बच्चे ने, नौजवान ने मुझे वो फॉरवर्ड कर दिया। उसमें ये था कि आज ही परमेश्वर तुम्हें आशीष देने वाला है, आज ही रात तुम जो है दुगनी आशीष को पाओगे, ये मैसेज जो है वो सेंड कर दो। मैं ये सोचने लगी, क्या मेरा यीशु मसीह मूंगफली बेचने वाला? What we are thinking about God? Is God pocket sized? God is more, bigger than us. परमेश्वर इतना बड़ा है कि हमारा दिमाग इतना छोटा है कि हम उसे संभाल नहीं सकते, इसलिए उसे देह में जो है आकर अपनी हर एक शिक्षा को हमारे बीच में देना पड़ा। पर जब हम परमेश्वर की इस तरह से सोचते हैं, somehow, अगर बच्चे आपको ऐसा सोचने लग जाए कि आप तो कुछ भी नहीं, कई बार बच्चे आपको सिखाने की कोशिश करते हैं तो आप क्या करते हैं? तो मैं अपनी बेटी शहरा से पता क्या कहती हूँ, बेटा मम्मा आप हैं कि मैं? तो वो चुप हो जाती है। तो नहीं मम्मा ऐसी है। तो मैंने कहा बेटा फिर मैं आपको शैरन मम्मा कहूँगी क्योंकि आपको तो सब मालूम। अगर मैं इंसान होते हुए अपनी बच्ची के साथ ऐसे बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये सोचने में आता, मैं अपनी बेटी से कई बार जब ऐसी बात होती है मैं कहती हूँ बेटा 40 साल पहले हम पैदा हुए थे, आप सिर्फ 4 साल पहले हुए। वी नो मच बेटर अबाउट दिस वर्ल्ड।
सो अगर 4 साल का बच्चा 40 साल से मुकाबला करना शुरू कर दे, और अगर इंसान परमेश्वर से मुकाबला करते हुए ये सोच रहा है कि वो 4 साल का है और हम 40 साल के, what is foolishness? You know, we don't know anything. He is Father, He is the Creator, He knows everything. So from where you will get, कहाँ से आप पाएंगे कि परमेश्वर क्या कहता है? This book, ये बाइबल है। प्रकाशित वाक्य उसका 22 उसके 18 में लिखा, कोई भी चीज अगर तुम उसको बढ़ाकर जो मैंने यहाँ पे लिखी है बताते हो या घटाकर बताते हो, तो मैं तुमसे कहता हूँ कि लानत है तुम पर, क्योंकि हम परमेश्वर की जगह नहीं ले सकते। अन्य भाषा की बात आती है, अन्य भाषा बहुत दुनिया में जो है वो फैल चुकी है। अन्य भाषा बाइबल के अनुसार क्या है? अगर आप देखें उत्पत्ति से, तो मैं ये देखती हूँ कि उत्पत्ति से जब सृष्टि की रचना हुई, पाप नहीं थी, परमेश्वर खुद बात करता था। जब पाप हो गया, परमेश्वर ने नबियों से बात करनी जो है वो शुरू की। क्यों? क्योंकि एक ही भाषा थी, इस्राएली कौम थी, यू नो। पर जब हम यीशु मसीह के टाइम में देखते हैं, और यीशु मसीह के टाइम में अन्य भाषा के लोग, अन्य जाति के लोग, उन तक सुसमाचार पहुंचाने की बात आई, तो परमेश्वर ने अन्य भाषा का वरदान जो है उन्हें दे दिया। पर क्या हम समझते हैं जब आप अन्य भाषा बोलते हैं? क्या कोई और भी व्यक्ति समझ पा रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं? आप खुद नहीं जानते कि आप क्या बोलते हैं। हो सकता है कि आप परमेश्वर को गाली निकालते हैं। सो बाइबल में पौलुस पहला कुरिन्थियों उसके 14 अध्याय में ये कहता है अगर तो अनुवाद का आत्मा परमेश्वर ने तुम्हें दिया है, तो फिर अन्य भाषा कलीसिया में बोलो, नहीं तो कलीसिया में अन्य भाषा मत बोलो। पर चर्चेस क्या कर रहे हैं? दे आर गोइंग अगेंस्ट द वर्ड। जो परमेश्वर का कलाम कह रहा है उससे विपरीत जो है वो जा रहे हैं। क्या परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर से विपरीत लेकर जाएगा? प्रश्न तो मेरा फिर वहीं पे खड़ा है। यकीन जानिए मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आत्मा आपको यीशु मसीह या पिता से विपरीत नहीं लेकर जाएगा, वो उसके बीच में ही आपको लेकर जाएगा। अगर आप विपरीत जा रहे हैं, फिर इसका मतलब अभी भी आपकी त्रिएकता में क्या आप महेश, विष्णु और ब्रह्मा हैं। Are you clear? Holy Spirit. What is the work of Holy Spirit? Not for the confusion He created. God is not confusion. अगर आप सोचते हैं पवित्र आत्मा ने आपकी जिंदगी में कंफ्यूजन पैदा कर दिया है, that is not the Holy Spirit. That is somebody else. बहुत सारे मौत से कलीसियाओं में हो रहे हैं। लेसन स्टडी में आप खुद ही पढ़ लीजिए, मुझे यही बोलने दीजिए। बहुत सारे लेसन स्टडी में भी यही कह रहा, पर मैं आप पेज टू पेज नहीं जा रही। लेसन स्टडी में भी यही बताया, बहुत सारे लोग जो हैं वो अमौसों के पीछे जो है वो भाग रहे हैं। What do you think? फिजिकल हीलिंग जो है वो सबसे बिगेस्ट मिरेकल है लाइफ में पवित्र आत्मा का। What is the purpose of Holy Spirit? जैसे आपको चंगा करना और छोड़ देना, to save you for the salvation. Okay? So physical healing खुद ब खुद आ जाती है जब पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा आपके बीच में आ जाता है। You know, I was sick. मैं बीमार थी 9 साल। मेरी मेमोरी जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, टेम्पररी मेमोरी खत्म हो चुकी थी। मैं ज़्यादा बीमार हो चुकी थी। डॉक्टर्स कह रहे थे पूरी ज़िंदगी में मेडिसिन पे जो हूँ रहूँगी। मैं बहुत सारी चर्चेस में जाती थी, लोगों पास्टर से पास जाके पूछती थी क्या है, मेरे को क्या बीमारी है। वो मुझे प्रॉब्लम बताते थे, उनके पास सोल्यूशन नहीं होता। दे ऑलवेज से प्रे प्रे प्रे, 24 घंटे वो मुझे प्रार्थना पे लगा देते थे। पर क्या मैंने यीशु मसीह को पाया था? नो वे। क्या मेरी लाइफ तब्दील हुई थी? नहीं, मेरी लाइफ नहीं तब्दील हुई। पवित्र आत्मा ही है जो आपकी लाइफ को तब्दील कर सकता है। Am I right or wrong? क्या मैं सही हूँ कि गलत हूँ? अगर मेरे पे विश्वास नहीं निकालिए, मैं सही हूँ ना। उसका 3 अध्याय निकोदेमुस यीशु मसीह के पास आता है। वो सरदार था यहूदी कौम का। जब वो सरदार था उसे ये नहीं मालूम पड़ रहा था अनंत जीवन कैसे पाऊं। पढ़िए मेरे साथ यूहन्ना उसका 3 और उसके 3 पद से जो है वो पढ़ना शुरू करें। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच-सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। अंडरलाइन दिस वर्ड, जो कोई नए सिरे से ना जन्मे। अगर अभी भी पाप में है तो नए सिरे से जन्मे नहीं गए। हमें नए सिरे से जन्मना ही होगा, तभी हम स्वर्ग की बादशाह को देख सकेंगे। अभी जाने की बात नहीं कर रहा, अभी कह रहा देख सकेंगे। आगे बढ़िए। निकोदेमुस ने फिर उससे क्या कहा? निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वे अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? सरदार अब इस डॉक्ट्रिन को समझ नहीं पा रहा कि नया जन्म क्या है, क्योंकि अनुभव नहीं किया कि नया जन्म क्या है।
वही फकी फरीसियों की टीचिंग, वही जीवन, सिर्फ दिखावटी जीवन, और अंदर ना जीवन जो है अभी बदला नहीं, इसलिए समझ नहीं पाया। कहने लगा अब क्या मैं माँ की कोख में दोबारा जाऊं? यीशु मसीह ने 5वें पद में उससे क्या कहा? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक हम जल और आत्मा से नहीं जन्मते, जल और आत्मा से जन्मने का अर्थ ये नहीं कि आप मौसे करने लग जाएंगे, अन्य भाषा आप बोलने लग जाएंगे, आपके पास अलग अलग वरदान होंगे, आप रोए देखने लग जाएंगे, दर्शनों को पाएंगे। यहाँ पर क्या मतलब बनता है? यहाँ पर यीशु मसीह से क्या बता रहा है? यहाँ पर वो क्या बता रहा है चाचू? यहाँ पर वो ये बता रहा है कि नया जन्म कैसे पाना है। नया जन्म क्या दर्शाता है? साल्वेशन को। सभी 2 मिनट के लिए मुझे समय दीजिए, उसके बाद हम बंद कर देंगे। प्लीज बी अटेंटिव टू मी। नए जन्म की बात कर रहा है, हमेशा के जीवन की बात जो है यहाँ पर कर रहा है। निकोदेमुस समझ नहीं पा रहा, यीशु मसीह से कह रहा जब तक कि कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वो स्वर्ग की बादशाह में जा नहीं सकता, क्योंकि आगे लिखा जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। आत्मा से कैसे हम जन्म लेते हैं? चर्चेस एक्सॉल्ट पता क्या कर रहे हैं? वो पवित्र आत्मा के वरदानों को एक्सॉल्ट कर रहे हैं। ध्यान से सुनेगा, अगर तो आपको समझ आए तो आप ब्लेस हो जाएंगे, अगर आपने ना समझी ये बात तो इट विल बी वेस्ट फॉर यू। चर्चेस कर क्या रहे हैं? चर्चेस होली स्पिरिट के वरदानों को ऊंचा उठा रहे हैं। वरदान किसके लिए दिए गए? क्यों दिए गए? इसलिए नहीं कि जो नबी है वो प्रचारक से बड़ा हो गया और ये अध्यापक जो है वो तीसरे दर्जे में आ गया, इसलिए नहीं था। क्यों वरदान दिए गए थे? ताकि गॉस्पेल पूरी धरती पर क्या किया जाए? फैला दिया जाए। पर पवित्र आत्मा के फल कहाँ हैं? क्या हमारे में प्रेम है? क्या हम किसी को माफ कर रहे हैं? क्या हमारे में धीरज है? क्या हम अपने बच्चों के साथ प्रेम से रह रहे हैं? क्या हमने अपनी सारी सोचों को यीशु मसीह के वचन के अनुसार चला लिया है? आप 9 के 9 वरदानों को जो है वो गिन लें और देखिए क्या आपके बीच में है। अगर तो हुए तो प्रेज द लॉर्ड, खुदा का आत्मा आपके बीच में काम कर रहा है, और अगर नहीं हुए तो फिर सचमुच में दुख की बात यह है कि पवित्र आत्मा आपके बीच में काम नहीं कर रहा है। ये फल होने क्यों जरूरी है? Why it is important? क्योंकि ये आपके करेक्टर को फॉर्म कर रहे हैं। Are you with me? Alright? अन्य भाषा आपके करेक्टर को फॉर्म नहीं कर रही, आपके चरित्र को नहीं बना रही है। अन्य भाषा इसलिए दी गई है कि गॉस्पेल दूसरों को सुनाया जाए। इसीलिए कॉर्नेलियस की हम बात करते हैं। कॉर्नेलियस जो था वो अन्य जाति था, उसकी अलग भाषा थी, वहां पे उन्होंने भाषा जो है वो बोलने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को अपनी भाषा में सुसमाचार सुनाया। जहाँ पे पेंटिकॉस्ट का दिन आया, आप जाके पढ़ लीजिए, अगर आपको ना समझ आया वापस मेरे पास आइएगा। प्रेरितों का उसका 2 अध्याय में हम पाते हैं कि अन्य भाषा पत्रस यूना सारी चीजें जो है वो बोलने लगे। तो लोगों ने क्या कहा? क्या ये हमारी भाषा नहीं बोल रहे? they were speaking in different tongues. It means they were speaking in different language. क्यों? क्योंकि फसह का दिन था और पूरी दुनिया से लोग यरूशलेम के सुलेमान के मंदिर में आके क्या करने आए थे? इबादत करने आए थे। और यीशु मसीह क्रूस पर मरकर जी उठा था। उन्होंने जब पवित्र आत्मा आई, उन्होंने उनकी भाषा में यीशु मसीह का सुसमाचार सुना दिया। So don't be confused, don't be deceived. मैंने भी सोचा यही था कि अन्य भाषा बोलूंगी तो इसका मतलब पवित्र आत्मा मुझ में आ गया। बहुत बार बोली भी, पर जब मैंने कलाम को पढ़ा मैंने स्टॉप कर दिया। मैंने उस आत्मा को छिड़का और मैंने कहा गेट आउट फ्रॉम मी। तब साल्वेशन मेरी जिंदगी में आनी शुरू हुई। मैंने कहा 9 साल में बीमार थी, जब मैंने सत्य को जाना, सत्य ने मुझे आज़ाद कर दिया। मैं कोई मेडिसिन नहीं खाती। मेरे डॉक्टर मेरे हस्बैंड से कहते थे, कहा था उन्होंने इससे पहले मेरी शादी होती कि इस लड़की को पूरी ज़िंदगी मेडिसिन खानी पड़ेगी, और मेरे हस्बैंड ने कहा था कि ये मेडिसिन नहीं खाएगी, यीशु मसीह से चंगा कर देगा। जब मेरे बच्चा पहला होने वाला था, रेनल होने वाली थी, तो उन्होंने कहा था कि क्योंकि सर्वे कर रहे थे, 100 औरतें उन्होंने ली थी, उन्होंने कहा था कि ये सर्वे में मैं ये पा रहा हूँ कि जो बच्चे उनके हो रहे हैं, जिनको ये प्रॉब्लम थी, उनके बच्चे जो हो रहे थे, उनके बच्चों में डिफेक्ट था, उनके दिलों में होल्स थे, या उनकी उंगलियों में कुछ डिफेक्ट था, आंखों में, फेस में कुछ ना कुछ था। पर जब रिपोर्ट रेनल का सारी जांच पड़ताल हुई, एको हुआ,
हुआ तो रिपोर्ट जब ये मेरे हस्बैंड जो है डॉक्टर के पास लेकर आए तो उन्होंने पता रिपोर्ट को पढ़ के क्या कहा, जो ये डॉक्टर क्रिश्चियन डॉक्टर कहता था कि ये कभी चंगी नहीं हो सकती, इसका बच्चा भी कोई ना कोई डिफेक्ट से पैदा होगा। जब उसने रिपोर्ट देखी कि वो नॉर्मल है, उसने सबसे पहले कहा इट इज मिरेकल, दिस इज मिरेकल माय फ्रेंड्स। जब होली स्पिरिट मिरेकल करता है ना, वो परमानेंट रहता है। जब दुष्ट आत्माएं मिरेकल करेंगी, बाइबल के प्रकाशित वाक्य में अगर आप देखें, शैतान की आत्माएं भी मिरेकल करेंगी, वो परमानेंट नहीं होंगी, उसमें कोई ना कोई ट्रबल रहेगी। सो इसलिए कहाँ से मालूम पड़ेगा कि पवित्र आत्मा है? पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के वचन के विरोध में कोई भी कार्य नहीं करवाएगा, क्योंकि वो खुद परमेश्वर है, वो खुद यीशु है, वो खुद पिता है। Are you with me? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक है। ये मिस्ट्री जरूर है हमारे लिए, भेद की बात है, क्योंकि हमारे पापी मन इसको संभाल नहीं सकते, इसलिए परमेश्वर ने इसको खुलासा भी नहीं किया। पर जब हम स्वर्ग की बादशाहत में जाएंगे तो हम देखेंगे, सिस्टर एलन जी वाइट ने कहा कि ये तीन व्यक्ति हैं पर तीनों एक में बन जाते हैं, ये एक चीज में बाहर आते हैं। यू नो, इवन शी कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस, इट इज मिस्ट्री, क्योंकि वो सिर्फ ये देख पा रही थी कि तीन व्यक्ति हैं और तीनों व्यक्ति एक हो जाते हैं। क्यों एक हो जाते हैं? द वर्ड यूनिटी जो शब्द आया उसका अर्थ यही है, उनकी सोच में एकता है, उनके कार्य में एकता है, उनके मकसद में एकता है। क्या उनका मकसद है? इंसान को बचाना। ओके, अगर हम नहीं बच पा रहे हैं तो फिर इसका मतलब पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर रहा है। अगर हमें महसूस नहीं हो रहा कि हम पाप में जा रहे हैं, पाप क्या है? व्यवस्था को तोड़ना। और जब हम व्यवस्था को तोड़ते हैं, इसका अर्थ क्या है? कि हम अभी भी पापी हैं और हम बड़े आराम से व्यवस्था को तोड़ रहे हैं। इसका मतलब परमेश्वर का कार्य कर रहा है पर आप करने नहीं दे रहे। बाइबल में लिखा, पुत्र के विरोध में पाप किया हुआ तो क्षमा हो जाएगा, बल्कि पवित्र आत्मा के विरोध में पाप किया हुआ क्षमा नहीं होगा। क्या पवित्र आत्मा परमेश्वर नहीं? अगर वो परमेश्वर ना होता तो फिर बाइबल उसके द्वारा ना लिखी जाती। Are you with me? अगर पवित्र आत्मा परमेश्वर ना होता तो कमीशन ये नहीं दिया जाता कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा होता, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड, उसकी क्वालिटी जो है वो पिता और पुत्र के साथ जो है उन्होंने स्थापित कर दी। बहुत सारे चर्चेस, स्पेशली जीसस ओनली वाले, कहते हैं हमेशा यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, पिता और पुत्र को छोड़ दो। तो क्या ये वाजिब है? क्या आप इन्हें अलग कर सकते हैं? ये विष्णु, महेश और ब्रह्मा नहीं कि आप अलग कर दें, ये परमेश्वर है। कह सकते हैं आमीन? मेरे दोस्तों, ये वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ पढ़ना नहीं, इस पर चलना बहुत ज़रूरी है। अगर ना चले तो फिर आप अंधकार में हैं। तो बाइबल में लिखा परमेश्वर ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं है। और अगर परमेश्वर के बीच में आप चलते हैं तो फिर आप में ज्योति है, तो आप में कोई भी अंधकार नहीं। तो फिर क्या है? आप उस ज्योति की संतान बन जाते हैं। What is this? Forming the character of God. Are you with me? So परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा के फल क्या है? वो आपको फॉर्म कर रहे हैं अपनी कैरेक्टर में, क्योंकि परमेश्वर लव है, परमेश्वर पेशेंट है, परमेश्वर लॉन्ग सफरिंग है, परमेश्वर के वो कैरेक्टर है और वो कैरेक्टर पवित्र आत्मा आप में फॉर्म कर रहा है। ऑलराइट, सो वो जरूरी है बनिस्बत की क्या वरदान हम रख रहे हैं। ये वरदान जरूरी नहीं, इसीलिए प्रेरितों का काम उसका 13 अध्याय उसके पहले में लिखा, तुम अन्य भाषा बोलो, प्रेम ना रखो तो तुम छनछनाती हुई झांझ हो। राइट, ऑलराइट। सो ये प्रोफेसीज, ये क्या बता रहा है? टैलेंट्स को बता रहा है पवित्र आत्मा के। ये पवित्र आत्मा के टैलेंट्स हैं, पर परमेश्वर नहीं। गॉड इज लव, स्पिरिट इज लव, ऑलराइट, स्पिरिट इज ट्रूथ, ऑल सेम कैरेक्टर। अगर परमेश्वर नहीं तो फिर ये क्या है? खाली बर्तन है, टन 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 बज के चले जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर क्या नहीं खत्म होगा? परमेश्वर। अगर परमेश्वर आपके हाथों में, आपकी जिंदगी में है, तो फिर आप भी खत्म नहीं हो सकते। कह सकते हैं आमीन? सो आइए हम यीशु मसीह की आत्मा, जो यीशु मसीह खुद, पिता खुद है, उस पवित्र आत्मा को छोटा ना समझें। उस पवित्र आत्मा की अहमियत को बाइबल में पढ़ें कि वो क्या आपको सिखाता है, और उसी के अनुसार चलें तो आप जिंदगी को पाएंगे। पाना चाहते हैं जिंदगी? शैतान बहुत चालाक है, वो हर एक को डिसीव करेगा। बाइबल में लिखा मत्ती 24 में 24
कि 8 में लिखा है, कहता कि वो चुने हुओं को भी भरमाएगा, पर कौन है जो खड़ा रह सकता है? आइए यीशु मसीह को पकड़ो। यही मेरा मकसद है, चाहे मैं ये वाला हूँ, चाहे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, चाहे मैं वहाँ पे खड़ी हूँ, मेरा मकसद ये है, होल्ड ऑन, यीशु मसीह को पकड़ो। क्योंकि कोई पास्टर आपको जिंदगी नहीं दे सकता, कोई कलीसिया आपको स्वर्ग की भाषा में नहीं लेकर जाएगा, कोई मौजा आपको स्वर्ग की भाषा में नहीं लेकर, कोई अन्य भाषा आपको नहीं लेकर जाएगा, कोई प्रोफेसी आपको स्वर्ग की भाषा में नहीं लेकर जाएगी। मेरे फ्रेंड्स, जीसस ही है जो आपको स्वर्ग की भाषा में लेकर जाएंगे। आप यीशु को इसमें पाएंगे। पा रहे हैं? नहीं पा रहे? पाना शुरू कीजिए। आपके सामने मैं चैलेंज देती हूँ, आप पाइए, और यही सच्चाई आपको आजाद कर देगी। अगर आप आजाद होना चाहते हैं, आइए अपने सिर को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए, जो आपका आत्मा हमारे बीच में काम करता है। प्रभु, हम कभी भी अपने आप को आपसे बढ़कर ना समझें, ये ना समझें कि आपने जो हिदायतें हमें दी हैं, अपनी बाइबल दी है, उससे बढ़कर आप कोई मुकाशवा हमें दे दें। पर हर एक चीज़ को, जैसे अर्ली क्रिश्चियंस ने, पहली कलीसिया ने, जब प्रचारकों ने, पतरस ने प्रचार करना शुरू किया, तो उन्होंने अपनी बाइबलों को खोल कर देखा कि क्या ये प्रचार सही कर रहे हैं। पर शर्मनाक बात ये है प्रभु हमारे लिए कि जब झूठे भविष्यद्वक्ता प्रचार कर रहे हैं, हम बाइबल में देख नहीं रहे कि क्या ये प्रचार सही है या नहीं है। और शैतान बहुत सारे लोगों को घुमा रहा है। हम जगत की ज्योति हैं, क्योंकि हम आपकी संतान हैं प्रभु। हमें कुव्वत और शक्ति बख्शें, ताकि उनको भी ज्योति में लेकर आ सकें जो आज अंधकार में है। हमारे चर्च को आशीष दें, ताकि आपके बच्चों को पढ़ना शुरू करें, क्योंकि अंत बहुत नज़दीक है और उसका भरमाना बहुत नज़दीक है। मेरे प्रभु, अपनी दया करें और हमें हमेशा का जीवन बख्शें। यीशु के नाम से मांगते हैं।